नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना का संकट है, बल्कि देश में कोरोना की चर्चा हर जगह है। लेकिन जब बात मध्य प्रदेश के दिल इंदौर की आती है तो फिर समझ आता है कि कैसा कोरोना, किस बात का कोरोना। क्या कोरोना से डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? क्योंकि यहाँ के लोग तो मिलकर काम करते हैं, हर जगह सहयोग की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और इसीलिए तो यहाँ पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। पर है क्या? चलिए आज इसी पर हम पड़ताल करते हैं, समझते हैं कि आपके मन में यदि कोई डर है, वहम है, तो देखिए इन खबरों को, कैसे इंदौर कोरोना से लड़ रहा है। तो चलिए मेरे साथ और समझते हैं कि कोरोना की लड़ाई कैसे जीती जाएगी। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां के लोग कभी रुकते नहीं, पर कोरोना की दूसरी लहर ने सब कुछ रोक दिया। सबसे ज्यादा संक्रमण यहीं दिखा, लेकिन आम जन की जागरूकता, एक दूसरे का संबल सहयोग ने आखिर कोरोना महामारी की रफ्तार को भी रोक दिया। अब इंदौर में संक्रमण दर करीब 7.5% रह गई है और इसके पीछे प्रबंधन काम आया। इंदौर कलेक्टर समेत तमाम प्रशासन के लोगों का, जो कभी 6 से 7 घंटे से ज्यादा आराम नहीं कर पाए। मन में यही भाव रहा कि ये घड़ी जनता की सेवा की है। कि नौकरी जो रहती है सामान्य तौर पर, वर्तमान कोरोना की जो नौकरियां आप लोग की चल रही, कितने घंटे यहाँ देना पड़ रहा है? उसको मैंने अफसर्स को ही बोल रखा है कि 4-5 घंटे 6 घंटे सोने का मिल जाए, इसके अलावा आप लोगों को सभी को काम करना है और सभी कर भी रहे हैं काम इस समय। तो सोने का बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, कई बार तो नींद भी नहीं आती है। महामारी की जिम्मेदारी कितनी अलग? महामारी की जिम्मेदारी तो हम एक ही बात से समझ सकते हैं कि अगर सामने वाले पेशेंट को अपने शूज़ में अगर हम रख के देखें कि उसकी जगह अगर मेरे माता पिता होते तो मैं क्या करता। सिर्फ सबसे बड़ा भाव इस महामारी में यही है और मैं तो उसी भाव को लेकर चल रहा हूँ कि जिसका भी कॉल आता है मैं मान के चलता हूँ कि किसी न किसी ऐसी आवश्यकता हो कि उसको आवश्यकता होगी, कि उसकी पूर्ति अति आवश्यक है, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया है और यथासंभव प्रयत्न करके मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। और 24/7 इसमें, क्योंकि मेरा आधा घंटा विलंब से उसको रिस्पॉन्ड करना, हो सकता किसी व्यक्ति का जीवन चला जाए और पहले रिस्पॉन्ड कर देने से उसका जीवन बच जाए। तो इसीलिए उसी दिशा में और उसी तिथि में अपने को काम करना है। बेसिक भाव तो यही है। 24/7 नींद आ रही या नहीं आ रही? बाबा महाकाल साक्षी हैं इस बात के कि कोशिश करते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा जितना देर हो सकता है सो जाएं। जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको बता देते हैं कि इस नंबर पे मेरी पत्नी का मोबाइल नंबर ये है, मेरा दूसरा अल्टरनेटिव नंबर ये है। कंट्रोल रूम पे बता दिया कि बहुत ऐसी इमरजेंसी आती है तो इस नंबर पे कॉल कर लें। तो इस प्रकार की चीज़ों जैसा भी मैनेज हो सकता है। अल्टीमेटली दिस इज अ मैनेजमेंट टुवर्ड्स दी सोसाइटी और उसी हिसाब से हम लोग कोशिश। इंदौर की पहचान देश के सबसे स्वच्छ महानगरों में होती है, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी सीधी नजर रही और प्रभारी मंत्रियों को लगातार कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ना है। 23 मार्च को मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली। 23 मार्च से लेकर आज तक शपथ लेने के बाद इस कोविड के खिलाफ पहली बैठक उन्होंने शपथ लेने वल्लभ भवन से ली। उस दिन से लगाकर निरंतर प्रतिदिन मध्य प्रदेश के हर जिले की वो समीक्षा करते हैं और सरकार की पूरी कोशिश है इस कोविड को की चेन और इस कोविड को हराना है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद नहीं दूंगा कि उनका जो संकल्प है, पूरी उनके नेतृत्व में 24 घंटे ना खुद सोना, ना दूसरे किसी मंत्री को सोने देना, ना विधायक को, ना सांसद को, उनकी अपनी जिम्मेदारियों के साथ इस संकट में पूरा समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। कोविड महामारी की जंग जीतने की तरफ इंदौर बढ़ चला है। खान पान और मस्ती के शौकीन लोगों को घर से निकलने का इंतजार है और हो सकता है अब ये खबर भी जल्द आमजन को मिले, लेकिन इसके लिए जरूरत होगी अनलॉक की गाइडलाइन का पालन कराने की। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। मध्य प्रदेश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां के लोग जीवटता के साथ हर लड़ाई से लड़ते हैं। बात इंदौर को स्वच्छ बनाने की हो या फिर कोविड महामारी में एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की, और यही वजह है कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कैसे, जरा देखिए हमारी ये खबर। इंदौर देश का ऐसा पहला नगर है जहां लोग खुलकर एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आते हैं। बात कोविड सेंटर की हो या ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की, चैलेंज बड़ा था।
लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह ने अपने सहयोगियों, जनप्रतिनिधियों के साथ से इसे पूरा करने में कसर नहीं छोड़ी। चैलेंज बहुत बड़ा है, नो डाउट, और शहर की जनता को साथ लेते हुए सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज़ शहर की जनता जब तक वो चीज़ नहीं समझेगी, जनप्रतिनिधि से रेगुलर हम लोग मीटिंग करते हैं, उनको पूरे तथ्यों से सब अवगत रहते हैं। जनता भी यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जनता भी समझ रही है क्या चैलेंजेस है शहर को। इंदौर में कई ऐसे कदम उठाए गए जिससे कोविड संक्रमण को रोका जा सके। एक दौर ऐसा आया जब सभी अस्पताल भर गए, लिहाजा प्रदेश का सर्व सुविधा युक्त राधा स्वामी कोविड सेंटर चंद दिनों में तैयार हो गया, जिसमें हर कोई मानव सेवा के लिए जुट गया। इस कोविड सेंटर में गजरा गोखले हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये सेवा कर रहे हैं, यहाँ पहुंची है। बच्चे तीनों मना कर गए थे मुझे कि मम्मी मत जाइए, कोरोना है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छे हैं और ठीक हो जाएंगे। सेवा के लिए भी आए हैं, सैलरी भी मिल रही है, और अगर घर बैठेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे क्या। 3 बाबा है मेरे, मगर वो मना कर रहे, पर मैंने नहीं सुना और यहाँ आई हूँ सेवा के लिए। ये संतोष है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं। संतोष जी, कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं? और कोविड से तो लोग डर रहे हैं, लेकिन आपके मन में डर नहीं है? सर, डर का काम क्या है, वो तो सेवा है। यहाँ पे मानव सेवा का काम है। मानव सेवा में क्या है कि इंसान के काम आता है। अगर अपन सेवा नहीं करेंगे तो आगे चल के कौन सेवा करेगा। यहाँ लगे हो काम में, तो आपको डर नहीं लगता क्या? जी नहीं, डर अब बीमारी है, चल रहा है सब, और सेवा करने का मौका भी मिला है तो कर रहे हैं। दोनों काम हो जाएंगे, घर भी चल जाएगा, पेमेंट मिलेगी, इधर सेवा का भी काम हो जाएगा। कब से ये सेवा में लगे हुए हैं, और चूंकि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो ये कह ही नहीं सकता कि मुझे डर लगता है, लेकिन परिवार के लोग कहीं ना कहीं डर तो उनको लगता होगा। मैं तो इंदौर का सबसे पहला डॉक्टर हूं जो कोरोना में इन्वॉल्व हुआ था। सबसे पहले मेरी 23 फरवरी को मेरी ड्यूटी एरोड्रम में फ्लाइट्स से जो आते हैं उसमें लगाई गई थी, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है, सबसे पहले मैं उसी में लगा था। उसके बाद से आज तक इसमें ड्यूटी कर रहा हूँ। अभी मैं कोरोना कंट्रोल रूम का और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का प्रभारी भी हूँ। फिर ये जब सेंटर खुला तो इसका भी प्रभारी बनाया गया। तो डर नाम की चीज़ तो है नहीं। मुझे अभी कोरोना हुआ था कुछ दिन पहले, और मैं बहुत अच्छे तरीके से भी बाहर आके फिर अभी कोरोना मरीजों का ही इलाज कर रहा हूँ। तो राधा स्वामी सत्संग के द्वारा जो बनाया गया आश्रम है, मैं इस वक्त इसी में हूँ, और ये आश्रम बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया। यहाँ सहजता है, सरलता है, लेकिन उसके बाद धार्मिक आयोजन भी है। देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ एडमिट हो गए हैं इस वक्त, उनके लिए तमाम सुविधाएं यहाँ दिखाई दे रही, और ये सब पेशेंट है कोविड के जो भर्ती है। अंदर जाना मना है, लेकिन यहाँ पहुँचे हैं। ये पूरा एक कोविड सेंटर खास तरह से तैयार किया गया है। यहाँ हवा का खास ध्यान रखा गया है। आप देखिएगा, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ देने का प्रयास किया गया, और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी, आप देखिए ये स्थितियाँ हैं कोविड की, बच्चे भी यहाँ भर्ती है, तो इन बच्चों को भी कोविड हो गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ टीवी, बड़ी सी एक टीवी स्क्रीन लगी हुई है, तो धार्मिक माहौल, क्योंकि पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। यदि आप यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, आपके मन में सोच होगी। लेकिन ये कोविड सेंटर, इस तरफ देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, बहुत आसानी से आपको दिखा सकता हूँ। ये अलग अलग बेड बनाए गए, यहाँ सिंगल बेड है, दूरी है प्रॉपर तरीके से, एक दूसरे के बीच में टेबल है। ऐसा लगता है किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में आप आ गए होंगे। लेकिन ये इंदौर है, और यहाँ आकर लगता है कि लोग जब सेवा भाव के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये सब दिखाई देता है। यहाँ कई ऐसे पेशेंट हैं जो दूर से आए हुए, यहाँ से देखिएगा चाय, कॉफ़ी, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ दिखाई दे रही है। और कुछ लोग लगे हुए हैं, बाकायदा पीपीई किट पहनकर यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। हम भी प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि कोविड में जितनी दूरी बनाकर चलिए। तो मैं अपने कैमरामैन से दूरी बनाया हूँ, इनसे दूरी बना। लेकिन फिर एक बार आपको दिखाता हूँ, पूरा लंबा सेंटर है, और इस सेंटर में करीब 600 लोग एडमिट हो सकते हैं एक साथ। 600 लोगों को उपचार मिल सकता है, और इसमें तमाम तरह की सुविधाएं की गई। और यही बताता है कि जब सेवा का भाव मन में जागृत हो जाए तो फिर कोई देरी नहीं होती है, और उसके लिए इंदौर से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। देश भर में लगातार 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा लेकर इंदौर ने अलग पहचान बनाई है। अब कोविड की जंग से जीतने की बारी है, तो यही कहेंगे, इंदौर फिर जीतेगा। किसी भी शहर का संकट हो या समस्या, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है वहां के कलेक्टर की। और जब कोविड महामारी का दौर चल रहा है, तो
तो कई तरह की भूमिका में जिला प्रशासन को आना होता है। कई बार जनता से दो चार होना होता है, कई बार जनप्रतिनिधियों के सामने खड़े होकर जवाब देना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस बात को लेकर होती है कि कैसे हम सबको लेकर आगे बढ़ें और किसी जंग को जीतें। कोरोना की जंग जीतने में भी इंदौर कलेक्टर का कोई शानी नहीं। वजह यह रही कि आपको ये भी याद होगा कि जब नगर निगम स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ रहा था तो उस समय निगम आयुक्त का जिम्मा मनीष सिंह के पास रहा करता था। वर्तमान में वो इंदौर के कलेक्टर है और सभी लोगों के साथ मिलकर अब कोरोना से जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या रही उनकी भूमिका, उनसे बात की हमारे ब्यूरो चीफ बाबू शेख ने। सुन लीजिए जरा। कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। ऐसे ही हाल मध्य प्रदेश के भी थे, लेकिन इंदौर शहर और इंदौर के प्रशासन ने जो काम किया वो काफी तारीफ काबिल है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने इंदौर में जिस तरीके से दूसरी लहर में कहीं जो लोग थे उनकी जान तो गई, लेकिन लगातार इंदौर प्रशासन काम करता रहा। सर, आज की हम बात करें, जो ग्रोथ थी, जो कोरोना ने जिसकी लहर जो लगातार फैल रही थी पूरे मध्य प्रदेश में, इंदौर में भी वही हाल थे। कैसे कंट्रोल किया, क्या रणनीति आपने बनाई? देखिए, मध्य प्रदेश में मार्च से ही स्टेट गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम जैसे ही महाराष्ट्र के केसेस बढ़े थे, एमपी में सतर्कता हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर्स की रिव्यू बैठकें शुरू कर दी थी कोविड को लेकर के। और सीएम साहब शुरू से ही सतर्क थे कि ये था कि अगर जब बढ़ना शुरू होता है कोविड तो बढ़ता जाता है, उसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ मार्च एंड से ही काफ़ी एक सख्तियाँ शुरू हो गई थी, जो बोलते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना जिससे कि संक्रमण ज़्यादा फैलता है, उनको नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। स्पॉट जो पेनल्टीज लगती हैं वॉल्यूशंस को लेके, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मार्च में बहुत सक्रिय तरीके से वो भी हो गया था। उसके बाद भी जब केसेस बढ़ने का ट्रेंड था केसेस का, फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक से रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किया शहर में कोरोना कर्फ्यू के रूप में। और वो रेस्ट्रिक्शन मेनली उन्हीं एक्टिविटीज़ में था जिसमें कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। उसके बाद भी पेस जो है वो ग्रोथ की चल रही थी। फिर एक और स्ट्रिक्ट जनता कर्फ्यू लगाया गया सब जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट समिति गांव स्तर तक और वार्ड स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक और जिला स्तर सभी की बना दी गई थी उस समय। और सब में समितियों के जनप्रतिनिधि जो है रूट लेवल तक के, उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया था। उनकी मदद से जनता की सहमति लेते हुए जनता कर्फ्यू लगाया गया, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ या जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, राशन सब्जी छोड़ के बाकी सभी गतिविधियां लोगों ने रोक दी थी, बंद कर दी थी। इंडस्ट्रीज बस चल रही थी जो इकोनॉमी की बैकबोन है, और कुछ थोक के राशन के जो ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया मूवमेंट होता है यहाँ से, वो उसको अलाउ किया गया था। तो जो मार्च से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर पेनल्टीज जो हुई, अप्रैल से जो एक्टिविटीज़ बंद करनी शुरू हुई, फिर बाद में इनिशियली कोरोना कर्फ्यू के रूप में, बाद में जनता कर्फ्यू के रूप में, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों ने अलग अलग स्तर पे काम करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद की और लोगों को घर पर रहने के लिए प्रेरित किया। गांव में मेरा गांव कोरोना मुक्त के अभियान चला, उसमें गांव वालों ने बाहर बैरिकेडिंग कर दी और अंदर जाना आना बंद कर दिया। दूध वाला कौन जाएगा, किराना ग्रोसरी का सामान कौन लाएगा, वो सब गाँव वालों ने चिन्हित करके फिक्स कर दिया। उनकी सबकी RT-PCR टेस्टिंग कराई गांव वालों ने। तो इस तरह का ग्रामीण क्षेत्र में, उसी प्रकार शहर में जो अप्रैल में ये स्टेप्स ले लिए गए थे, इससे कारण अप्रैल की शुरुआत में ही, तो अप्रैल के फिर मिड या 20 अप्रैल 25 अप्रैल जो पीक था, थोड़ा वो मतलब जो कुछ जो सूचना है दूसरी जगह की है उतना हाइट पे नहीं गया, उतना भयावह नहीं हुआ। और पर फिर भी काफ़ी तकलीफ के दिन थे वो। अस्पतालों में ICUs खास तौर पे, ICUs के बेड अवेलेबिलिटी में 12 घंटे 15 घंटे लग रहे थे मिलने में, या 14 घंटे लग रहे थे। पर ग्रेजुअली उसके बाद जब ये सख्ती चलती रही, असर होने में इस बार ये देखा गया, पिछली बार के कोरोना में लगभग 10-15 दिन में जब एक्टिविटीज़ बंद होती थी तो असर दिखने लग जाता था डाउनफॉल का। इस बार थोड़ा 15 से 20 दिन लगे इस बार, और फिर ग्रेजुअली डाउनफॉल शुरू हुआ। इसमें कोविड केयर सेंटर का भी 3 टियर सिस्टम बनाया था। पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए थे। 313 पंचायतें हैं, सभी पंचायतों पे ग्रामीण में कोविड केयर सेंटर बनाए थे। ब्लॉक लेवल पे पंचायत कोविड केयर सेंटर बड़े वाले बनाए थे। और इंदौर शहर प्रॉपर में राधा स्वामी सत्संग परिसर में 1200 बिस्तर का एक माता अहिल्या कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भागीदारी थी, जन सहयोग था उसमें, पूरा जन सहयोग से हुआ था। तो कोविड केयर सेंटर के नेटवर्क ने, और ये जो समय समय पे क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों और ग्रास रूट लेवल तक के जो जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करके
जनता कर्फ्यू लगा के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जो लोगों पे, लोग खुद घर में रहे, अपनी एक्टिविटीज़ बंद की, व्यवसाय बंद किए, इन दोनों का इफेक्ट था कि चीज़ें संभल गई उसके बाद। पर हाँ, ये जरूर है कि मिड अप्रैल में 20 अप्रैल से 15 से 25 अप्रैल के बीच में पीक आया था और उस समय थोड़ा तकलीफ दिन थे शहर के लिए। सर, अभी की बात करें हम, दूसरे जो राज्य वहां पर तीसरी लहर है, लेकिन आज इंदौर को जैसे आपने कंट्रोल किया तो दूसरे जो राज्य है वो भी यहां से सीख ले रहे। आखिर में ग्राउंड पर डॉक्टरों ने, आपके जो पुलिसकर्मियों ने और प्रशासनिक अमले ने घर घर जाके टेस्टिंग अभियान भी चलाया और अभी भी लगातार जो घर में जो कोविड के संक्रमित लोग हैं उन्हें अब आप अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैंपलिंग और टेस्टिंग खूब होनी चाहिए। सैंपलिंग और टेस्टिंग खूब होने से आइडेंटिफाई होते हैं मरीज और वो फिर उनके इलाज होने के लिए और बाकी लोगों की सतर्कता के लिए आवश्यक रहता है। दूसरा, कोविड केयर सेंटर की जो मैंने बताया चेन हम लोगों ने खड़ी की थी, पंचायत लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल होते हुए जिला लेवल तक, उसमें जो भी थोड़ा भी जो एसिम्टोमेटिक मरीज चूंकि काफ़ी रहते हैं तो उनका प्रॉपर केयर हो, शुरू से मेडिकेशन हो जाए, उनका डॉक्टरी सुपरविजन में रहें, तो उन सब के हिसाब से वो भी बहुत काम आया। जो कोविड केयर सेंटर की चेन थी उसमें टोटल बेड कैपेसिटी लगभग 8,000 हो गई थी। कुछ ग्राम पंचायतों में जरूर पेशेंट नहीं गए कोई भी, वो लोग यहाँ शहरी स्तर पे आ गए या ब्लॉक स्तर पे आ गए, केसेस कम थे क्योंकि शहर स्तरीय जो राधा स्वामी सत्संग परिसर का जो जन सहयोग से बना था इसमें सुविधाएं बहुत अच्छी थी कि बड़े हॉस्पिटल्स भी इसमें जुड़ गए थे इंदौर के, बॉम्बे हॉस्पिटल, मेदांता, अपोलो, चोइथराम, CHL, सभी 8 बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के मेडिकल सुपरविजन में ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ। तो ये जो कोविड केयर सेंटर में शिफ्टिंग जो कराई लोगों की, प्लस सैंपलिंग और टेस्टिंग इंटेंसिव हुई, 10,000 से ज़्यादा उस समय टेस्टिंग हो रही थी हमारे यहाँ। इन दोनों से डेफिनेटली कोरोना कंट्रोल करने में बहुत बड़ा टूल है ये, आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, सैंपलिंग और फिर उनको जो भी आइसोलेशन करके जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करना है पूरा करना। तो डेफिनेटली वो चीज़ बहुत फायदा की इस बार हम लोगों यहाँ पर। जैसा कि सर कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में ऑक्सीजन की महामारी थी। ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि अस्पताल नए खुल रहे थे, अलग अलग जगह पर आपने नए बेड की दिक्कतें आ रही थी, वहां पे उपलब्ध कराया तो ऑक्सीजन की किल्लत आई। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बाहर से तेजी से जो आपने काम किया उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो जानें बची है। ऑक्सीजन की समस्या हुई थी क्योंकि महाराष्ट्र से जो लिक्विड ऑक्सीजन आती थी मध्य प्रदेश में, वो सडनली आइनॉक्स ने भेजना बंद कर दिया था। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का डेली बेसिस पे जो एक परसुएशन रहा अन्य स्टेट से, तो उसमें गुजरात से हम लोग को मिलना शुरू हुई और वहाँ बाद में मैक्सिमम टैंकर्स हमारे 80 to 90% हमारे LMO टैंकर्स जो थे गुजरात से सप्लाई हो रहे थे। और पर हाँ, बीच में 10 दिन थोड़ा ये सब, जब तक ये सब डिसीजन हो रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सक्रिय सहयोग रहा उसमें। कई स्टेट्स में टैंकर्स जो मूवमेंट होते थे वहाँ के लोग स्थानीय प्रशासन द्वारा रोक लिए जाते थे क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, हम लोग डिपेंडेंट दूसरे स्टेट में थे। पर हर स्तर पे हम लोगों का रोल शुरू होता था जब टैंकर हम लोग की सीमा के अंदर आके हम लोग को डिलीवर होते थे। पर टैंकर हम लोगों तक आए, इसके लिए जो राज्य शासन लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई थी, हर वर्टिकल के लिए कहाँ सोर्स खोजने के लिए अलग एक ऑफिसर्स की टीम थी, टैंकर मूवमेंट को चेक करने के लिए, GPS लगाने के लिए उनके स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के लिए अलग एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम थी, और यहाँ इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स में किस प्रकार से किया जाना है उसके लिए अलग ऑफिसर्स की टीम भोपाल में बनाई। CM साहब दूसरे स्टेट में जहाँ भी कोऑर्डिनेशन होता था या दिल्ली लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर टच में रहे। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे स्टेट गवर्नमेंट का रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा कि हम लोग को टैंकर्स मिलते रहे सभी जिलों में और कोई भी मध्य प्रदेश में इस तरह का हादसा ऑक्सीजन को लेकर के नहीं हुआ। पर हाँ, ये मैं स्वीकार करूंगा कि अप्रैल के बहुत लंबे पीरियड में हम लोगों का काफ़ी समय ऑक्सीजन मैनेजमेंट में गया क्योंकि अस्पताल इंदौर में बहुत थे, 110 अस्पताल हो गए थे। उसमें लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक्स हार्डली 25 हॉस्पिटल में रहे होंगे, बाकी सब जगह क्योंकि सिलेंडर्स से मूवमेंट होना था, सिलेंडर्स से ट्रीटमेंट हो रहा था, तो सिलेंडर्स को मैनेज करना, कहीं इमरजेंसी हो रही है बगल के अस्पताल से दिलवा देना, रिजर्व में सिलेंडर रखना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने की। जितने भी जिले में सिलेंडर्स अन्य काम के लिए आ रहे थे उन सबका अधिग्रहण किया हम लोगों ने। इस प्रकार से पूरा मैनेजमेंट हुआ, पर ईश्वर की मेहरबानी थी, कोई हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। सर, एक और बड़ी बात देखने को मिली, यहाँ जो होटलें थी उनको भी अस्पताल में तब्दील किया गया प्रशासन की तरफ से। कोविड केयर सेंटर जो हम लोगों ने बनाए थे उसमें पेड कोविड केयर सेंटर कैटेगरी में भी काफ़ी अस्पतालों ने उसमें लिया था। अपोलो ने लिया था होटल, मेदांता ने लिया था, एप्पल हॉस्पिटल उसने लिया था, ऐसे और भी हॉस्पिटल्स ने होटल से अधिग्रहण करके और हम लोगों ने अनुमति दी थी उनको कोविड केयर सेंटर रूप में चलाने के लिए। उससे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ सेमी हॉस्पिटल टाइप की फैसिलिटीज़ में लोग, कई ऐसे भी लोग थे जिनका 90 से कम ऑक्सीजन सेचुरेशन था, वो भी स्वस्थ हुए वहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी थे इस कोरोना काल में जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिल पाया या नहीं? आयुष्मान योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही युद्ध स्तर पर चालू कराई थी यहाँ पर।
और उन्होंने वीसी लेके 2 बार सभी कलेक्टर्स को ब्रीफ किया था, शासन की प्राथमिकता बतलाई थी। हम लोगों ने जहां पहले 13 अस्पताल थे, हम लोगों ने भिड़ करके और सभी अस्पतालों की सहमति लेकर 78 अस्पतालों का ऑनलाइन प्रोसेस हम लोगों ने फॉर्मेलिटी पूरी की। स्टेट गवर्नमेंट ने दिल्ली के सहयोग से दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हुआ सभी का जल्दी मिनिमम समय में, और कोविड के जो इन्फेक्शस डिजीज़ के जो मरीज थे उसका पोर्टल में एक जो हेड रहता है उस पर लोगों का प्री ऑथराइजेशन होने लग गया मरीजों का, और काफ़ी लोगों को उसमें लाभ मिला। अब आगे कोरोना फैले ना सर, अब क्योंकि लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे शहर खुलेगा भी, उसको लेकर क्या तैयारी है प्रशासन की? इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिसमें हर वीसी में माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते भी हैं कि एक तो टेस्टिंग कम नहीं होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग जो टारगेट दिया उससे ज़्यादा होनी है, स्पेशली जो बड़े शहर हैं इसमें। इसके लिए हम लोग फोकस करेंगे कि टेस्टिंग हम लोग की जो पहले 10,000 तक गई थी वो 10,000 से कम नहीं हो, अभी भी आगे भी चलती रहे। जो एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि जब कोरोना चला जाता है तब टेस्टिंग कराने में लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, पर हम लोग प्रयास करेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के इंस्ट्रक्शन है, 100% पालन हो। और दूसरा, किसी भी कॉलोनी में अगर कहीं आइडेंटिफिकेशन होता है किसी केस का, तो इमीडिएटली उस पॉजिटिव केस को वहां पर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, उनकी सैंपलिंग करा के आइडेंटिफाई करके कि उसका इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, और उस व्यक्ति को हम लोग वहां से शिफ्ट करेंगे। कोविड केयर सेंटर में राधा स्वामी हम लोग कंटिन्यूस चालू रखेंगे, और उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया बना के 10 दिन के लिए फ्रीज कर देंगे, ताकि कोई इन्फेक्शन अगर अन्य व्यक्ति को भी होगा तो उस बीच मालूम पड़ जाएगा और वो इन्फेक्शन वहीं के वहीं रहेगा। कुछ ऐसे भी लोग थे सर जिन्हें प्रशासन ने खाने पीने की व्यवस्था कराई, जो सरकार के जो नियम थे जिससे राशन की वितरण का काम था, उसको कैसे आपने लोगों के घर तक खाना पीने की व्यवस्था पहुंचाई? देखिए, राशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में 2 महीने का राशन का स्वीकृति मिली थी। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने राशन की स्वीकृति दी थी। निःशुल्क राशन थे ये। उनको हम लोगों ने जब ये हुआ तो उसमें उनको फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से व्यवस्था बनाई। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के माध्यम से कैसे बढ़ सकता है। प्लस ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत बड़ा काम किया, जिसमें ऐसे लोग जिनकी पात्रता पर्ची नहीं बनी थी, किंतु ऐसे बहुत लोग थे जो गरीब वर्ग में थे, उनको भी चीफ मिनिस्टर साहब ने 3 महीने का फ्री राशन देने के लिए एक अस्थायी पात्रता पर्ची का कैंपेन चला। उसमें इंदौर से 68,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, उसको ऑनलाइन हम लोगों ने अप्रूव किया, और उसमें अस्थायी पात्रता पर्ची अप्रूव भी होकर आई हैं, जो हम लोगों ने जिनको वेरीफाई किया था। और 1 तारीख से वो अस्थायी पात्रता पर्ची निकलनी शुरू हो जाएंगी और उसमें वितरण होगा। तो उससे बहुत बड़ा लॉट इंदौर का 68,000 लोगों का लॉट जो है वो उसमें बेनिफिट होगा। और इसके पहले 12 लाख लगभग हम लोग के और हैं जो पात्रता पर्ची है जिनकी वैधा नहीं, उनको भी निरंतर लाभ मिल रहा है। तो जो मूलभूत सुविधाएं राशन के रूप में मैं ये मानूंगा कि शहर के कोई भी गरीब व्यक्ति या शहरी गरीब कोई भी उससे वंचित नहीं रहा है यहाँ पर। एक और इंदौर शहर में जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की, आने वाले जो समय है उन शहरों, दूसरे राज्यों से या दूसरे शहर से आने वाले लोगों की, उनकी टेस्टिंग कैसे होगी? क्योंकि सबसे पहले आपने फोकस वही दिया था कि बॉर्डर एरिया जो था उस पर ज्यादातर लोगों की टेस्टिंग कराई कि जो शहर में लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित ना हो और वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना करें। 3 तरह से इसको कराएंगे इस बार। एक तो एयरपोर्ट में फिक्स कर देंगे कि किस प्रकार से उनका आना है। अगर कोई एक ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहां पर संक्रमण ज़्यादा हो रहा है, उसकी एक जांच कराएंगे। दूसरा, बस स्टैंड्स पे हम लोग सैंपल एक टेस्टिंग कराते रहेंगे निरंतर। ऐसी रेलवे स्टेशन से निकलने वाले यात्रियों का भी, अगर कोई ट्रेन ऐसी जगह से आ रही है जहां संक्रमण की कुछ शिकायत मिल रही है, वहां भी एक रैंडम सैंपलिंग वहां भी कराएंगे। एयरपोर्ट और बस स्टैंड और तीनों जगह रैंडम सैंपलिंग हो सकती है। 100% लोगों की सैंपलिंग किया जाना संभव नहीं है, किंतु रैंडम सैंपलिंग करा के उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाएगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जब प्रभार संभाला था उस दौरान भी कोविड बहुत तेजी से फैल रहा था। दूसरी लहर में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की जिस तरीके से काम उन्होंने किया, उनकी टीम ने जो काम किया और इंदौर के डॉक्टर और पुलिस ने जो काम किया, उसी की बदौलत है कि अब कोरोना तेजी से जो बढ़ रहा था उसमें कमी आई है। बाबू शेख, IND 24 इंदौर।